दोस्तों, भारत की सबसे घातक और चकमा देने वाली मिसाइल प्रलय की मांग अब पूरी दुनिया में बढ़ने लगी है। कई एशियाई देशों ने इस मिसाइल को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए अब डीआरडीओ इसका एक खास एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार करने जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि अचानक एशियाई देश भारत की इस मिसाइल के दीवाने क्यों हो गए हैं और भारत के इस एक फैसले से चीन की नींद क्यों उड़ने वाली है। इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, प्रलय मिसाइल को लेकर दुनिया भर में मची इस हलचल को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह मिसाइल इतनी खास क्यों है। प्रलय कोई आम हथियार नहीं है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। आसान भाषा में इसका सीधा मतलब है कि यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने में माहिर है। जब इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो यह एक तय रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि टारगेट के करीब पहुंचते ही अपनी दिशा बदल सकती है। दुश्मन का कोई भी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम या रडार चाहे तो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रलय को हवा में ट्रैक करके मार गिराना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। 150 से 500 किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता वाली यह मिसाइल अपने साथ भारी मात्रा में विस्फोटक ले जा सकती है और यही खासियत इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में लाकर खड़ा करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है, दुनिया में और भी कई मिसाइलें मौजूद हैं, तो फिर एशियाई देश खास तौर पर भारत की प्रलय मिसाइल ही क्यों चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया को चौंका दिया है। फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम की सफल डिलीवरी के बाद दुनिया का भारत के हथियारों पर भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण चीन सागर और एशिया के दूसरे हिस्सों में चीन के बढ़ते दबदबे और आक्रामकता से कई देश परेशान हैं। ये छोटे और मध्यम दर्जे के देश अब अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं और उन्हें भारत की प्रलय मिसाइल के रूप में एक ऐसा अचूक हथियार मिल गया है जो कीमत और ताकत दोनों के मामलों में पश्चिमी देशों के हथियारों से कहीं बेहतर है। एशियाई देशों की इस भारी मांग को पूरा करने के लिए डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डीआरडीओ अब प्रलय मिसाइल का एक खास एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार करने में जुट गया है। एक्सपोर्ट वेरिएंट का मतलब है कि इस मिसाइल को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, खासकर MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार किया जाएगा। जब कोई देश दूसरे देश को मिसाइल बेचता है तो उसे इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए एक्सपोर्ट किए जाने वाले देशों की जरूरत और कानूनी शर्तों के हिसाब से प्रलय मिसाइल की रेंज या इसके पेलोड यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता में कुछ जरूरी तकनीकी बदलाव किए जाएंगे ताकि इसे बिना किसी रोक टोक और कानूनी अड़चन के भारत के मित्र देशों को बेचा जा सके। दोस्तों, यह सिर्फ चंद हथियार बेचने की कोई सामान्य डील नहीं है, बल्कि ये भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक जीत है। जब एशियाई देश भारत से प्रलय जैसी आधुनिक मिसाइल खरीदेंगे तो उनके साथ भारत के रक्षा और व्यापारिक रिश्ते काफी गहरे हो जाएंगे। इससे उस पूरे इलाके में भारत का रणनीतिक प्रभाव बढ़ेगा जहां अभी तक चीन अपनी दादागिरी दिखाता आया है। इसके अलावा इन मिसाइलों के एक्सपोर्ट से भारत के डिफेंस सेक्टर में अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा आएगी। इस पैसे का इस्तेमाल भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स और भविष्य के और भी खतरनाक हथियारों की रिसर्च में कर सकेगा। यानी एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी खबर का निष्कर्ष निकाला जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश नहीं रहा, बल्कि वह तेजी से एक ताकतवर और भरोसेमंद हथियार सप्लायर बनकर उभर रहा है। प्रलय मिसाइल का यह नया एक्सपोर्ट वेरिएंट ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाला है, जो भविष्य में अमेरिका और रूस जैसे देशों को कड़ी टक्कर देगा। दोस्तों, अब इस पूरी खबर पर एक बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के पड़ोसी देशों को प्रलय और ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलें कम कीमत या भारी छूट पर देनी चाहिए ताकि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। इस रणनीतिक फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिख कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।